दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर कई बिजनेसमैन को जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप किसी बड़े कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर वे आपसे जीएसटी नंबर की मांग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जीएसटी नंबर लेना हो तो सभी के मन में यह सवाल उठता है कि मेरे पास आखिर कौन कौन सा पेपर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यह देखना होगा कि आपका जो बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ओपीसी यानी 1% कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर अधिकतर लोग जो होते हैं वे प्रोप्राइटरशिप ही बनाकर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने का प्रोप्राइटरशिप में ज़रूरत नहीं होता है, उसका लीगल कंप्लायंस कम होता है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक अपना पहले डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पर आधार कार्ड में प्रॉपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए, और यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप आज ही अपने स्थानीय आधार सेंटर में जाएं और यहाँ पर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे कामों में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का मेंशन होना ज़रूरी है। तो आपको यह काम करना है। फिर उसके बाद आप जहाँ भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो अगर आपके नाम से है, आप ही ऑनर हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेंटेड है तो यहाँ पर वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है उतने रुपए के ये स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है तो यहाँ पर नोटरी एडवोकेट से नोटराइज होना चाहिए, और अगर 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट है तो फिर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास यह डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर नगर निगम में आपका एरिया आता है तो म्यूनिसिपल का करंट रिसिप्ट होना चाहिए, या फिर अगर नगर निगम में नहीं आता है तो प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट होना चाहिए। यानी कि बिजली बिल के साथ ही साथ आपके पास एक और लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका बिजनेस जिस भी तरह का है उससे रिलेटेड लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कभी कभार आपसे वह लाइसेंस भी मांग सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ कि अगर आपका दवा का ही बिजनेस है तो यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट ड्रग लाइसेंस की मांग कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जिस भी तरह का आपका बिजनेस हो उससे संबंधित लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और वैसे ही अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो फिर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, और अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, आपके पास एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक सा आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं आपके पास वह होना चाहिए। आपके पास आपका पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका जहाँ भी बिजनेस फॉल करता है उस एड्रेस का लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों कई बार यह होता है कि जो बिजली का कनेक्शन होता है, जो प्रॉपर्टी का रिसिप्ट होता है, वह आपके माताजी, पिताजी, भाई जी के नाम से होता है, और अगर आपको यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो भी आपको उनसे यहाँ पर कंसेंट लेना होता है। और यहाँ पर जो कंसेंट होता है, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के ही स्टाम्प पेपर पर कंसेंट लेना होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।